फ्रेंड्स, भारत में राजनीतिक दलों का वर्गीकरण समग्र रूप से निम्न प्रकार किया जा सकता है। पहला है अखिल भारतीय राजनीतिक पार्टियां, दूसरा क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां, कम्युनल पार्टीज और एडहॉक पार्टीज। सबसे पहले अखिल भारतीय पार्टियां उन्हें कहते हैं जिनका क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक होता है और जिन्हें राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त होता है। अखिल भारतीय राजनीतिक दलों में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एनसीपी आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। दूसरे प्रकार की पार्टियां, दूसरे नंबर जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, क्षेत्रीय दल जो किसी विशेष क्षेत्र या प्रदेश स्तर के होते हैं। ये दल उस क्षेत्र विशेष के हित के लिए कार्य करते हैं। इनका नाम उस क्षेत्र की भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति या क्षेत्र के आधार पर होता है। वर्तमान में इन क्षेत्रीय दलों का साझा सरकार में यानी कोलिशन गवर्नमेंट में काफ़ी महत्व बढ़ गया है, क्योंकि कोई भी अखिल भारतीय दल पूर्ण बहुमत हासिल करने में एक लंबे समय तक असफल रहे हैं। यदि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसे पूर्ण बहुमत राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त है लोकसभा में, इसके बावजूद उसने अपने सहयोगी दलों को साथ रखा है। क्षेत्रीय दलों के सदस्य अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ सरकार के समक्ष रखते हैं। वे क्षेत्र विशेष के विकास पर जोर देते हैं। क्षेत्रीय दलों में प्रमुख रूप से डीएमके, अन्ना डीएमके, तेलुगु देशम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, असम गण परिषद, समाजवादी पार्टी आदि सम्मिलित माने जा सकते हैं। तीसरे प्रकार के जो दल पार्टीज होती हैं, उनकी सदस्यता या उनका संगठन किसी धर्म, संप्रदाय के आधार पर होते हैं। यानी तीसरे प्रकार के जो दल हैं वो किसी धर्म, संप्रदाय के संगठन के आधार पर होते हैं। सांप्रदायिक दल में सदस्यों की सदस्यता किसी खास धार्मिक या वंशानुगत आधार पर होती है। ये दल हमेशा अपनी जाति, धर्म की रक्षा, उसकी उन्नति का प्रयास करते हैं। इन दलों के द्वारा सामान्यतः किसी धर्म विशेष या मत विशेष की भावनाओं को बढ़ावा देना या सम्मान देना होता है। भारत के कुछ सांप्रदायिक दल इस प्रकार माने जा सकते हैं, जैसे मुस्लिम लीग केरल में है,
अकाली दल पंजाब में, शिवसेना महाराष्ट्र में, हिंदू महासभा आदि संप्रदाय के आधार पर गठित राजनीतिक दल होते हैं। चौथे प्रकार के जो राजनीतिक दल होते हैं वो होते हैं एडहॉक टाइप होते हैं, यानी राजनीतिक दलों के कुछ ऐसे संगठन किसी शक्तिशाली व्यक्तियों अथवा स्थानीय राज्य के मुद्दों के आधार पर होता है। ये तदर्थ या अस्थायी पार्टियां बहुत दिनों तक स्थायित्व हासिल नहीं करती हैं, कुछ थोड़े समय तक राजनीति में दखल देती हैं और कुछ तो बिल्कुल अस्तित्व में आने से पूर्व भी नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार की राजनीतिक पार्टियों का बनना या स्थापना करना नेताओं की नाराजगी, सत्तारूढ़ या मौजूद पार्टी को डराना, धमकाना होता है। उदाहरण के लिए किसी समय विशेष पर शक्तिशाली राजनीतिक नेता अर्जुन सिंह का तिवारी कांग्रेस बनाना, माधवराव सिंधिया का मध्य प्रदेश विकास पार्टी बनाना, राजनारायण का लोकदल बनाना, जिसे लोकदल राजनारायण के नाम से जाना जाता है, बंगला कांग्रेस, केरल कांग्रेस, बीकेडी आदि पार्टियां तदर्थ पार्टियां रही हैं जो समय के साथ इनका अस्तित्व समाप्त हो गया। तो इस प्रकार समग्र रूप से राजनीतिक दलों का वर्गीकरण निम्न 4 आधारों पर किया जा सकता है, किया गया है। इसमें अखिल भारतीय, क्षेत्रीय दल, सांप्रदायिक दल या एडहॉक पार्टियां जो होती हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि अखिल भारतीय दलों को मान्यता कौन देता है। इसके लिए हम सेपरेट रूप से आपको एक बताएंगे अलग से, इसके लिए वीडियो के माध्यम से आपके सम्मुख रखेंगे। धन्यवाद।